ये सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक महाद्वीप है। इस देश के केवल 18% जमीन पर लोग रहते हैं, जबकि इसकी 82% जमीन तो खाली पड़ी है। यहाँ पर एक बहुत ही अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें दो परिवारों के बीच पत्नियां बदलने का रिवाज है। जिसको जिसकी पत्नी पसंद हो, वो उसके साथ कुछ दिन बिता सकता है, लेकिन बदले में उसकी पत्नी भी दूसरे पुरुष के साथ रहती है। वैसे तो ये देश अपनी वाइल्ड लाइफ, खाली पड़ी जमीन और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ कुछ बेहद ही अनोखी परंपराएं हैं, जिन्हें शायद ही कहीं और देखा जा सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में। ये है ऑस्ट्रेलिया। ये एक ऐसा देश है जो अपने आप में एक महाद्वीप है। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से 6 महाद्वीपों में सारे देश बसे हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खुद एक महाद्वीपीय देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रिवाजों के लिए जाना जाता है। यहाँ ऐसी ही एक परंपरा निभाई जाती है जो कि पत्नी की अदला बदली है। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी की अदला बदली केवल रिश्ते बनाने के लिए यहाँ पर होती है, बल्कि इसमें उन पत्नियों की ज्यादा बदली होती है जिनमें एक सख्त होती है जो बच्चों को सख्त नियम के साथ बड़ा करती है, घर में उसी की बात मानी जाती है, जबकि दूसरी पत्नी थोड़ी नरम स्वभाव की होती है। दोनों पत्नियां एक दूसरे के पति के साथ रहती हैं, बच्चों को संभालती हैं और अगर सहमति है तो वो उनके पति के साथ संबंध भी बना सकती हैं। जो पत्नी अच्छे से दूसरे के पति के घर को संभालती है, उसे खुश रखती है, उसे ज्यादा अच्छी पत्नी माना जाता है। यहाँ तक कि उसे गिफ्ट भी मिलते हैं। पत्नी बदलने पर कौन सी महिला बच्चों को ज्यादा सुधार पाती है, कौन सी पत्नी दूसरे पति की बुरी आदतों को छुड़ा पाती है, उसे ही इस परंपरा का विजेता माना जाता है। ऐसा अक्सर यहाँ अमीर परिवारों में होता है, जो एक बार नहीं बल्कि समय समय पर पत्नियों की अदला बदली करते रहते हैं। हालांकि सभी लोग यहाँ ऐसा नहीं करते। कुछ इस परंपरा को नहीं मानते, पर बहुत से लोग हैं जो इस देश में पत्नी की अदला बदली के रिवाज को सही मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 82% हिस्सा रेगिस्तान से भरा पड़ा है, समंदर से घिरा है और पठारों पर है, जो पूरी तरह से खाली है। और इसकी कोस्टलाइन पर बसे 3 शहरों में ही देश की ज्यादातर आबादी रहती है, जो कि हैं सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबर्न। इन शहरों में लगभग 80% लोग रहते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की सबसे आधुनिक सिटी और इसकी धड़कन। इस शहर की सड़कें, इमारतें लाजवाब दिखाई देती हैं। कैनबरा की गिनती उन शहरों में होती है जो सबसे सुंदर हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसे 1851 से पहले कोई जानता भी नहीं था। ये अपने इतिहास में गुमनाम रहा है। ऑस्ट्रेलिया को पहली बार विलियम नाम के डच व्यापारी ने सन 1606 में देखा था। विलियम व्यापार का सामान लेकर इंडोनेशिया से वापस जा रहा था और तब उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा आइलैंड दिखा, जो था ऑस्ट्रेलिया। लेकिन 164 साल तक यहाँ कोई बाहरी इंसान नहीं आया। इसके बाद ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक 1770 में इस आइलैंड पर कुछ लोगों के साथ आए, लेकिन आइलैंड के लोगों ने उन्हें मारकर भगा दिया। इसके बाद आर्थर फिलिप ने 11 शिपों में 300 से 400 सैनिक भरे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ रवाना हुआ। उसने ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाकों पर कब्जा कर लिया और उसने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन तब भी ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। ब्रिटिशों ने समुद्री किनारों के आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें आगे बीहड़ रेगिस्तान, पथरीली जमीन, झुलसा देने वाली गर्मी और खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा। और इसीलिए ब्रिटिशों ने सिर्फ समंदर किनारे शहरों को बसाना शुरू किया। इसके 73 सालों बाद जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक इलाके बैथरस्ट में जब सोने की खदानें मिली, तो उसके बाद पूरी दुनिया ने इसे जाना। ब्रिटिश यहाँ से सारा सोना निकालकर अपने देश ले जाते रहे
और दुनिया का 40% सोना यहीं से निकल रहा था। सोना मिलने के बाद यहाँ कई यूरोप के देशों से लोग आना शुरू हुए। अमेरिका के लोग भी यहाँ रहने के लिए आने लगे और सिर्फ 20 सालों में ऑस्ट्रेलिया की आबादी 4.5 लाख से 17 लाख पहुंच गई। लेकिन उस समय ऑस्ट्रेलिया में किसी भी सांवले रंग या फिर काले इंसान को आने की इजाजत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता और 1967 में पहली बार शरीर के रंग के आधार पर नहीं बल्कि काबिलियत के आधार पर सभी लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आने की इजाजत दी गई। फिर क्या, लोग पूरी दुनिया से यहाँ पहुँचने लगे और ये देश आज हर तरह के लोगों से आबाद है। यहाँ अलग अलग धर्मों के मानने वाले हैं, अपनी संस्कृति को निभाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा बड़ा देश है जो 76,88,287 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि दुनिया का 5% हिस्सा कवर करता है। साथ में बहुत से आइलैंड्स को जोड़कर ये देश बना है, इसीलिए ये सबसे बड़ा आइलैंड भी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास, खूबसूरत शहर और समंदर के किनारे हर साल लाखों टूरिस्टों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। तभी तो यहाँ 90 लाख से भी ज्यादा सैलानी सिर्फ इसे देखने और घूमने आते हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है ये देश कितना ज्यादा खूबसूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत से समंदर के किनारे हैं जहां लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं, और ऐसे कोई एक दो बीच नहीं हैं, बल्कि अलेक्जेंड्रिया बे, क्वींसलैंड, सन्नी साइड नॉर्थ बीच, माउंट एलिजा और भी बहुत से। लोग यहाँ सूरज की रोशनी देखते हुए चमचमाती रेत के साथ समंदर की लहरों की आवाज में बिना कपड़े पहने रहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में एक आम बात है। इन्हें ये चीज इतनी ज्यादा पसंद है कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने थाईलैंड में जाकर ऐसे कई आइलैंड पर गांव भी बनाए हैं जहां कोई कपड़े नहीं पहनता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 90% हिस्सा रेगिस्तान और बीहड़ है। इसीलिए यहाँ दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की प्रजातियां भी रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया को सांपों का देश कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये शहरों में नहीं रहते बल्कि गाँव में या फिर रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात हो और कंगारू के बारे में बात ना करी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये शानदार जानवर इस देश में हर जगह देखने को मिलता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जानवर है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है यहाँ के लोग अपने राष्ट्रीय जानवर को खाते हैं, और ना सिर्फ खाते हैं बल्कि उसे दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, लेकिन यहाँ सिर्फ इंग्लिश नहीं बोली जाती। इस देश में 429 अलग अलग भाषाएं हैं, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया से लोग रहने आते हैं, इसीलिए यहाँ इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। सभी लोग एक दूसरे से आपस में बात कर सकें, इसीलिए इंग्लिश को यहाँ राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है। ये है ऑस्ट्रेलिया का दिल, इसकी राजधानी कैनबरा शहर। यहाँ की खूबसूरत इमारतें, साफ सड़कें, ट्रैम बहुत ही सुंदर हैं। सिर्फ इसी शहर में ऑस्ट्रेलिया की आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है। इस शहर के लोग बहुत ज्यादा मौज मस्ती करने वाले हैं। इन्हें पार्टी करना पसंद है, घूमना पसंद है, शराब पीना पसंद है, और बात चाहे कोई भी हो, ये लोग कभी टेंशन नहीं लेते। ये है ऑस्ट्रेलिया का एक और खूबसूरत शहर सिडनी। ये मशहूर है अपनी लाइफस्टाइल और इमारतों के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये है सिडनी का ओपेरा हाउस, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुका है। इसे ऑस्ट्रेलिया की पहचान माना जाता है। ओपेरा हाउस को डिजाइन किया था एक डेनिश आर्किटेक्चर डिजाइनर ने, जिनका नाम था जॉन उडजोन। ये खूबसूरत और खास बिल्डिंग एक शेल की तरह दिखाई देती है। ये बनकर तैयार हुआ था 1973 में। इसका डिजाइन इतना ज्यादा लोगों को पसंद आया कि यहाँ पर अब बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, या किसी त्योहार को मनाने के लिए। दुनिया भर से लाखों सैलानी सिर्फ इस ओपेरा हाउस को देखने आते हैं। यूनेस्को ने भी इस बिल्डिंग को अपनी साइट्स में जगह दी है। ये है सिडनी हार्बर ब्रिज। ठीक इस बिल्डिंग के पीछे ये ब्रिज है, जो कि पूरी तरह से स्टील से बना है। ये लगभग 101 साल पुराना है। इसके नीचे वाले हिस्से में तो गाड़ियां चलती हैं,
लेकिन ऊपर पैदल चलने की जगह है। लोग इस ब्रिज से पूरे सिडनी को देख सकते हैं। ये भी ऑस्ट्रेलिया में काफी फेमस है। इसी शहर में आपको एक चिड़ियाघर भी देखने को मिलेगा, जो है तारोंग जू। इसमें ना सिर्फ कंगारू बल्कि जिराफ, सील, ऊदबिलाव, अलग अलग तरह के पक्षी, भालू, हाथी, गोरिल्ला, बंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी यहाँ ऐसे ऐसे जानवर हैं जिनका हमें नाम तक नहीं पता, लेकिन ये बहुत सुंदर हैं। लोग इस चिड़ियाघर में अपने बच्चों के साथ आते हैं उन्हें नए नए प्रजाति के जानवर दिखाने। जहाँ ज्यादातर देशों में सैलरी, किराया, बिल महीने महीने के हिसाब से होता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ सारे काम हफ्ते के हिसाब से होते हैं। काम करने वाले लोगों को एक हफ्ते में सैलरी मिल जाती है। 7 दिन काम करो और 8वें दिन पैसे लो। ठीक इसी तरह घर का किराया भी हर हफ्ते देना होता है। यहाँ एक इंसान एक हफ्ते में लगभग $2000 कमा ही लेता है और एक हफ्ते में यहाँ के लोगों को 38 घंटे ही काम करना पड़ता है, मतलब एक दिन में सिर्फ 5.5 घंटे। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली करेंसी को ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहते हैं, जो भारत के 57 रुपए के बराबर है। ये है ऑस्ट्रेलिया का झंडा और ये न्यूजीलैंड का झंडा। पहली बार देखने पर दोनों देशों के झंडे लगभग एक ही जैसे दिखाई देते हैं। एक ही कलर है, एक ही डिजाइन है, लेकिन जब इन दोनों झंडों को ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के झंडे में 5 सितारे हैं जिनका रंग सफेद है, जबकि न्यूजीलैंड के झंडे में 4 सितारे ही हैं और उनका रंग लाल है। ऑस्ट्रेलिया अपनी अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिसके कुछ उदाहरण हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसे मारा नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा केवल माता पिता उसे डांट देते हैं। इसके अलावा बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ उसे अपने पास नहीं सुलाती। बच्चों के लिए अलग से बिस्तर लगता है और उसे एक अलग कमरे में सुलाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ अधिकतर 14 साल के होने के बाद बच्चा खुद सारे फैसले लेने लगता है और माता पिता को उसके लिए लड़का या लड़की ढूंढनी भी नहीं पड़ती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सभी अपनी मर्जी से शादी करते हैं और अलग रहने लगते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बिना शादी किए साथ रहते हैं, कई सालों तक साथ रहते हैं, बच्चे भी करते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। और ये सब यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है, जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है। ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई किसी के घर जाता है या उससे रेस्टोरेंट में मिलता है तो वो उसके लिए शराब की बोतल जरूर लेकर जाता है, और उसमें भी रेड वाइन। यहाँ आपको कहीं भी ठेले पटरी वाले देखने को नहीं मिलेंगे। या तो यहाँ बड़े बड़े मॉल हैं या दुकानें हैं या फिर छोटे मॉल। लोगों को जो भी सामान खरीदना होता है वो इन्हीं मॉल से खरीदते हैं। जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई दूसरे देश का व्यक्ति रहने आता है, जैसे कोई भारतीय है और उसे इंग्लिश नहीं बोलने आती, तो सरकार खुद उस व्यक्ति का दाखिला इंग्लिश सिखाने वाले स्कूल में करा देती है, ताकि वो व्यक्ति इंग्लिश बोल पाए और समझ पाए। इससे उस व्यक्ति की बहुत ज्यादा मदद होती है और वो आसानी से यहाँ पर कुछ ही महीनों में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। फिर वो दूसरे लोगों से बात करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा शहर नहीं है, यहाँ बहुत से लोग गाँव में भी रहते हैं। इनके गाँव भी बड़े बड़े घास के मैदान पर होते हैं। सभी तरह की सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए जो गांव के लोग हैं उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों के बारे में एक अच्छी बात यह है कि बच्चों को कभी होमवर्क नहीं देते। बच्चों को जितना पढ़ना है, याद करना है, उसे स्कूल में ही करवाया जाता है। घर पर वो सिर्फ खेलते हैं। जिन्हें पढ़ने का शौक है वो अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं रहता। ऑस्ट्रेलिया में कुछ बहुत ही अजीब कानून भी हैं, जैसे यहाँ कोई गुलाबी रंग की पैंट नहीं पहन सकता, और अगर उसे गुलाबी पैंट पहननी है तो वो केवल संडे के दिन, वो भी दोपहर के 12 बजे के बाद ही पहन सकता है। अगर हम इतने विशालकाय देश की आबादी की बात करें तो यहाँ केवल 2,74,13,000 लोग रहते हैं, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 3 लोग।
इसीलिए शहरों को छोड़ दें तो यहाँ सब खाली ही खाली नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसे यहाँ के 43 से लेकर 45% लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा 3% इस्लाम को मानने वाले हैं, 2% में हिंदू हैं, 2.5% में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा इस देश में 40 से 42% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखती। ये लोग बस अपना जीवन बिताते हैं और किसी धर्म के रूल को फॉलो नहीं करते। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जितने इंसान नहीं हैं, उससे भी ज्यादा भेड़ें हैं। इस देश में 16 करोड़ से भी ज्यादा भेड़ हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान से भरा है, तो माना जाता है ये काफी गर्म देश होगा, लेकिन यहाँ सभी तरह के मौसम देखने को मिलते हैं, बरसात, गर्मी, सर्दी, पतझड़। इसके अलावा यहाँ एक पहाड़ी इलाका है जिसे ऑस्ट्रेलिया अल्प्स बोलते हैं और यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है जितनी स्विट्जरलैंड में भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर इतना खूबसूरत है जिसे लगातार 3 बार रहने के लिए सबसे अच्छे शहर का अवार्ड दिया गया है। ये काफी व्यस्त शहर है। यहाँ की सड़कों पर आपको हमेशा भीड़ देखने को मिलेगी। सैलानियों को भी यहाँ की गलियाँ और इमारतें देखने में बहुत मजा आता है। शहर के बीचों बीच फैला ट्रैम नेटवर्क लोगों के सफर को आसान बना देता है। यहाँ की खूबसूरती लाजवाब है। इसके अलावा मेलबर्न अपनी नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई क्लब्स, पब्स और डिस्को हैं जिसमें वीकेंड्स पर भीड़ रहती है। रात में यहाँ गलियाँ रोशनियों से जगमग करती हैं, जिन पर लोग अक्सर मौज करते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिसमस लैंड है जो कि अपने लाल केकड़ों के लिए जाना जाता है। इस आइलैंड के हर कोने पर सिर्फ लाल केकड़ों का कब्जा है। 5 करोड़ लाल केकड़े इस आइलैंड पर आराम से रहते हैं। ये करोड़ों लाल केकड़े अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में जंगलों से निकलकर समंदर के किनारे जाते हैं। ये केकड़े आराम से सड़क पार कर सकें, इसके लिए अंडर पासेस भी बनाए गए हैं और लोग ट्रैफिक भी रोक देते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर हर साल बढ़ती ही जा रही है। हजारों सैलानी सिर्फ इस आइलैंड पर इन लाल केकड़ों को एक साथ देखने आते हैं। ये नजारा दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलता। भला लाल केकड़े, वो भी 5 करोड़ लाल केकड़े एक साथ देखना वाकई में शानदार है। ये है द ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम। ये ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के पास कोरल सागर में मौजूद है। कोरल रीफ समंदर के नीचे छोटे छोटे जीवों से मिलकर बनते हैं जो किसी पत्थर की तरह दिखाई देते हैं। जब सैकड़ों सालों तक हजारों जीव मरते रहते हैं तो उनकी हड्डियां एक दूसरे में चिपक जाती हैं और इन्हें ही रीफ कहा जाता है। इस द ग्रेट रीफ में 1500 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, 400 अलग अलग तरह के कोरल्स और 6 तरह के खास कछुए देखने को मिलते हैं। ये जगह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रीफ का पानी इतना खूबसूरत और साफ है कि ये अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ कोरल और मछलियाँ अलग अलग रंग में होती हैं। इसमें क्लाउन फिश, शार्क, यहाँ तक कि जेली फिश भी देखने को मिलती है। ये रीफ सिर्फ मछलियों का ही नहीं बल्कि समुद्री जीवों का भी घर है, जैसे वेल्स और डॉल्फिन। ये समुद्री जीवों के लिए एक कवच का काम करता है। समंदर के जीव इसमें छुप जाते हैं, इसमें खाना ढूंढते हैं और अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही खास गांव है जिसका नाम है कालगोरली। ये गांव अपनी सोने की खदानों के लिए फेमस है। यहाँ पर सोने की खदानें इतनी बड़ी हैं कि उन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। गांव की एक खास बात है कि यहाँ कोई भी जाकर सोना ढूंढ सकता है। लोग ऐसा करते भी हैं। इस गांव में लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। साथ में मेटल डिटेक्टर और सोना ढूंढने की मशीनें भी लाते हैं। कई बार यहाँ आम लोगों को सोने के टुकड़े मिले हैं। पूरा गांव 19वीं शताब्दी की याद दिलाता है और इस गांव के लोग सिर्फ सोना ढूंढने का ही काम करते हैं। यहाँ टूरिस्ट भी सोना ढूंढ सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जिसे जितना सोना मिला वो उसका। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं
ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।